नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। देवघर एयरपोर्ट और वैद्यनाथ मंदिर को दिया भव्य रूप, 12 जुलाई को लोकार्पण करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को झारखंड के देवघर और बिहार की राजधानी पटना का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री देवघर में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा वैद्यनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। वैद्यनाथ मंदिर का विकास कर भव्य रूप दिया गया है। सावन माह में यहां आने वाले शिव भक्तों के लिए नवनिर्मित देवघर एयरपोर्ट से हवाई सेवा भी उपलब्ध होगी। झारखंड शिक्षा मंत्री का दावा फेल, 31 लाख बच्चों को अब भी नहीं मिली किताबें। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निर्देश का पालन राज्य के अधिकारी से लेकर शिक्षक तक नहीं कर रहे हैं। नतीजा है कि राज्य के 31 लाख छात्र छात्राओं को अभी तक पाठ्य पुस्तक नहीं मिली है। वे बिना किताबों के ही पढ़ने को मजबूर हैं। 1 जुलाई से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के साथ ही शिक्षा मंत्री ने सभी जिलों को निर्देश दिया था कि 1 सप्ताह में सभी बच्चों को किताबें उपलब्ध करा दी जाएं। बावजूद इसके निर्देश के बाद 38 लाख छात्र छात्राओं में से 6.5 लाख बच्चों को ही किताबें मिल सकी हैं। श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, श्रावणी मेले को देखते हुए रेलवे चलाएगी स्पेशल ट्रेन। ये है पूरा टाइम टेबल। श्रावणी मेले के दौरान देवघर के लिए कई स्पेशल ट्रेन रेलवे चलाने जा रही है। सांसद निशिकांत दुबे के आग्रह पर आसनसोल डिवीजन और मालदा डिवीजन की ओर से 3 मेला स्पेशल पैसेंजर ट्रेन चलाई जाएगी। वहीं बाबाधाम आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे जस्सीडीह व पटना के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाएगी। ये ट्रेन जस्सीडीह पटना जस्सीडीह के बीच 14 जुलाई से 12 अगस्त तक चलाई जाएगी। श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे जस्सीडीह और पटना के बीच 14 जुलाई से मेला स्पेशल ट्रेन चलाएगी। 0325 पटना जस्सीडीह श्रावणी मेला स्पेशल 14 जुलाई से 12 अगस्त तक प्रतिदिन 13:25 पर पटना से खुलेगी और उसी दिन 19:45 पर जस्सीडीह पहुंचेगी। झारखंड के 100 स्कूलों में जुमे की छुट्टी, यहां मुस्लिम आबादी ज्यादा, इसलिए दवाओं में बदला नियम, विभाग बेखबर। झारखंड के जामताड़ा में लगभग 100 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी बढ़ते ही साप्ताहिक अवकाश रविवार से बदलकर शुक्रवार कर दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जुमे के दिन ना तो स्टूडेंट्स आते हैं और ना ही टीचर। स्कूल की दीवार पर भी शुक्रवार को जुमा लिखा गया है। पिछले दिनों झारखंड के ही एक स्कूल में हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करने का मामला आया था। यहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा होने के कारण प्रार्थना का नियम बदल गया था। जिले में जहां मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा है उन इलाकों में दबाव डालकर स्कूलों में छुट्टी का दिन जुमा तय कर दिया गया है। इतना ही नहीं, स्कूलों के नाम के आगे उर्दू शब्द को लिखा गया। इस पर जामताड़ा डीसी फैज़ अहमद मुमताज़ से जब सवाल किया गया तब उन्होंने बयान देने से मना कर दिया। मामले पर उन्होंने शिक्षा विभाग से पता करने को कहा। मनरेगा में भुगतान की एवज में पंचायत सेवक ने मांगी थी रिश्वत, 3,000 रुपये लेते अरेस्ट। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम द्वारा पंचायत सेवक उमेश राय को शनिवार को मनरेगा में घूस के लिए 3,000 रुपये के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। उमेश राय राजधनवार थाना क्षेत्र के कोरियाडीह गांव का रहने वाला है। आरोप है कि उसने मनरेगा में राशि का भुगतान करने की एवज में रिश्वत की मांग की थी। इसके बाद इसकी शिकायत एसीबी को की गई, फिर घूस लेते उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली के सिख नेताओं ने झारखंड के सिख दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने का लिया संकल्प। सिख विरोधी दंगे के दोषियों को सजा दिलाने के लिए दिल्ली के कई सिख नेता संघर्ष कर रहे हैं। उनके संघर्ष की वजह से दिल्ली और कानपुर में कई दोषियों को सजा मिली। अब अखिल भारतीय दंगा पीड़ित राहत कमेटी ने 1984 में झारखंड के बोकारो में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करने का फैसला किया है। कमेटी अध्यक्ष व भाजपा नेता कुलदीप सिंह भोगल अन्य सदस्यों ने गुरुद्वारा दमदमा साहिब में अरदास कर 1984 में सिख विरोधी दंगे में बोकारो व धनबाद में मारे गए सिखों को न्याय दिलाने के लिए संकल्प किया। भोगल ने कहा कि कानपुर की सफल लड़ाई के बाद अब झारखंड के पीड़ितों के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। जल्द ही वह अधिवक्ता प्रसून कुमार व अन्य लोगों के साथ बोकारो का दौरा कर वहां रह रहे पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। पाकुड़ के एसपी अमरजीत बलिहार की हत्या में वांछित माओवादी गिरफ्तार, 25 लाख का इनामी 2013 से था फरार। झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। उसने पाकुड़ के एसपी अमरजीत बलिहार की हत्या में वांछित एक
माओवादी को गिरफ्तार कर लिया। उसे राज्य के गिरिडीह जिले से दबोचा गया। उस पर 25 लाख रुपए का इनाम था। गिरफ्तार माओवादी की पहचान नंदलाल सोरेन उर्फ हितेश उर्फ पवित्र दा उर्फ विजय दा के रूप में हुई। वह प्रतिबंधित भाकपा माओवादियों का सदस्य है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। मुखबिर से मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों की एक टीम ने पिरटांड थाना क्षेत्र के कोडाडीह गांव में छापा मारा और एसपी की हत्या के आरोपी नंदलाल सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। 55 वर्षीय सोरेन 30 से अधिक मामलों में वांछित है। अप्रेंटिस करने वाले युवाओं के लिए सुनहरा मौका। झारखंड में पीएम नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन। झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों के युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप करने का सुनहरा मौका है। प्रदेश के रांची, हजारीबाग, चतरा, धनबाद, बोकारो और खूंटी के जिला नोडल सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में और लातेहार व रामगढ़ के जिला नियोजनालयों में अप्रेंटिसशिप के लिए पीएम नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन 11 जुलाई को किया जाएगा। यह आयोजन कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार एवं श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत किया जा रहा है। झारखंड में वाहन टेस्ट पास करने के बाद डीएल के लिए आवेदकों को नहीं दौड़ना होगा कार्यालय। जाने नए नियम। लर्निंग लाइसेंस के बाद वाहन टेस्ट में पास होने पर ड्राइविंग लाइसेंस देने के समय डीटीओ कार्यालय में फिर से फोटोग्राफी व अन्य कार्यों पर परिवहन विभाग के सचिव के सोन ने रोक लगा दी है। सभी डीटीओ इसे लेकर पत्र भेजे गए हैं। कहा गया है कि लर्निंग लाइसेंस लेने के समय आवेदक की ओर से दस्तावेज जमा किए जाते हैं। डीटीओ कार्यालय की ओर से फोटोग्राफी कराई जाती है। ऐसे में वाहन टेस्ट में सफल होने वाले आवेदकों को ड्राइविंग लाइसेंस देने के फिर से फोटोग्राफी या किसी अन्य कार्य के लिए नहीं बुलाया जाए। ऑनर बुक और ड्राइविंग लाइसेंस के लंबित मामलों का निपटारा डाटा इनपुट के बाद हो और वह कोई भी स्मार्ट कार्ड बिना एंट्री किए डिस्पैच करने वाले कर्मियों पर सख्त कार्रवाई होगी। ईडी की छापेमारी में हेमंत सोरेन का नाम। फोटो क्यों छाप रहे अखबार, मीडिया पर यूं भड़क गई झामुमो। साहिबगंज में ईडी की छापेमारी के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम प्रमुखता से अखबारों में प्रकाशित करवाना सरकार को बदनाम कराने की साजिश हो रही है। वहीं ईडी ने जिस हीरा भगत के यहां से करोड़ों रुपए की नकदी बरामद की है वह बिहार के किशनगंज से भाजपा के एमएलसी दिलीप जायसवाल का समधी है। खबरों में कहीं भाजपा का जिक्र क्यों नहीं किया गया? राज्य में जो कुछ चल रहा है वह राज्य के विकास के हित में नहीं है। इस पर मीडिया को भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। डेमोक्रेसी को बचाने के लिए पत्रकारिता को बचाना होगा। उक्त बातें झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में कही। उन्होंने ईडी का मतलब एंड ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का खात्मा बताया है। जब भाजपा राजनीति में फेल होती है तो वहां ईडी, सीबीआई जैसे एजेंसियों को लगाकर वहां की सरकार को खत्म करने का प्रयास करती है। यह सही नहीं है।